गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास 12th के जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। तो पिछली क्लास में हमने आप लोगों को सेट A3 जो A3 था वो मैंने आप लोगों को करवाया था। आज मैं आप लोगों को A4 जो सेट आपका A4 है उसका ग्रामर पोर्शन सेक्शन C कराने वाला हूँ। ठीक, आप लोग अपने अनसॉल्व्ड पेपर में भी देख सकते हैं। यदि क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप लोग अपना अनसॉल्व्ड जो है अग्रवाल प्रकाशन का वो आप लोग अपने सामने ओपन कर सकते हैं और वहां सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आ ओमेन हु रिमेन्स अनमैरिड टिल हर ओल्ड एज। आ ओमेन यानी कि एक महिला जो ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापे तक जो है कुंवारी रहे, तो उसे क्या कहेंगे? उसके लिए एक वन वर्ड होता है स्पिंस्टर। क्या बोलते हैं? स्पिंस्टर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही आंसर है। ठीक, एक नंबर ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लिखा है, आ कंट्री वेयर देयर इज नो लॉ पीस एंड ऑर्डर। एक ऐसा देश जहाँ कोई कानून शांति कोई आदेश उस नहीं पारित किए जाते हैं जहाँ, तो उसे बोलते हैं अराजकता। क्या बोलते हैं? हिंदी में अराजकता बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अनार्की बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें भी राइट आंसर है। देखिए अनार्की मतलब अराजकता होता है। जो सेकंड ऑप्शन है डायरार्की, तो डायरार्की मतलब होता है द्वैध शासन। डायरार्की मतलब क्या होता है? द्वैध शासन। और मोनार्की मतलब क्या होता है? तो मोनार्की मतलब होता है तानाशाही, यानी कि कोई राजा का शासन हो या रानी का शासन हो, तो मोनार्की उसे बोलते हैं। अरिस्टोक्रेसी क्या होता है? जो अच्छे नागरिकों की जो है शासन प्रणाली हो वो अरिस्टोक्रेसी होता है, सिस्टिजन। नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं, लिखा है सेकंड नंबर जो है क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन जो है, किथ द बुकेट। तो किथ द बुकेट का मतलब होता है टू डाई। ऑप्शन नंबर ए इसमें भी राइट आंसर है। दूसरा देख लेते हैं, हेयर ब्रेथ स्केप। इसका मतलब होता है शायद ही कोई बच पाए। तो शायद ही कोई बच पाए, तो इसका मतलब इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होने को है। तो ऑप्शन नंबर ए है नैरो स्केप। तो नैरो स्केप इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सी नंबर क्वेश्चन है, सिनोनिम बताना है। देखिए एक नंबर जो क्वेश्चन होता है 4 नंबर का ए, उसमें आप लोगों को एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना होता है। ठीक है, दूसरा जो बी नंबर होता है उसमें इडियम होता है, या इडियम होगा या फिर फ्रेज होगा। फिर जो सी नंबर होगा उसमें सिनोनिम बताना होगा। तो सिनोनिम पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना। पैसिफाई का मतलब क्या होता है? शांत करना। तो आप लोगों को इसमें देखना है और किसका मतलब शांत हो जाएगा। तो अपीज का मतलब खुश हो गया, एग्रेटिव का भड़काना होता है, एग्जाइट का मतलब होता है जोश में आना। तो रिकाउंसिल जो ऑप्शन नंबर 4 है इसका मतलब होगा समाधान करना। तो इस प्रकार से देखिए 4 क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताए। पहला, आ वोमेन हु रिमेन्स अनमैरिड टिल हर ओल्ड एज, इसको क्या कहेंगे? स्पिंस्टर कहेंगे। दूसरा अनार्की, आ कंट्री वेयर देयर इज नो लॉ पीस एंड ऑर्डर। देखिए आप लोग इसको सभी को नोट करते हुए चलें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑफेंस। ऑफेंस की सिनोनिम बताना है। तो ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। तो देखिए पहले ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं। देखिए क्राइम का मतलब तो हो गया यानी कि अपराध, ठीक है, इसका मतलब तो है। अब देख लेते हैं कोई इससे जो अदर ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध, अपोज का मतलब भी विरोध होता है, कूल डाउन का मतलब शांत रहना। तो क्राइम, क्राइम का क्या हो जाएगा? ऑफेंस। ठीक, ये हो जाएगा अपराध। 4 नंबर में जो एक क्वेश्चन डी नंबर होता है, इसमें एरर आपको फाइंड आउट करनी होती है। तो ही इज लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2020। अब देखिए इसमें एक पार्ट एरर है। अब क्या एरर है वो समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे इज है, लिविंग है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आगे देखा हमने सिंस 2020, यानी कि यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? यदि टाइम बताया जा रहा हो, ठीक, टाइम दिया हो, समय दिया हो, तो समझ लीजिए परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसमें कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन लगता है। अब हमको सब्जेक्ट देखना होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही के साथ क्या आएगा? ही के साथ आएगा हैज बीन। ठीक, तो यहाँ पे हैज बीन कर दिया जाए तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब इसमें बताना था किस पार्ट में एरर है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है, यानी कि इज नहीं होगा। इज के जगह पे क्या होगा? इज के जगह पे हैज बीन होना चाहिए। हैज बीन लिविंग, यानी कि ही हैज बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2020। इस प्रकार से सेंटेंस सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। तो अब इसमें से बताना है इसका क्या एंटानिम बताना है।
तो पोलाइट, पोलाइट मतलब होता है विनम्र, तो पोलाइट देखिए ऑप्शन है नहीं। उसका सिनोनिम दिया है सबमिसिव, तो सबमिसिव मतलब होता है विनम्र। क्रेजी मतलब पागल, कनिंग मतलब चालाक, इरिटेंट मतलब होता है उत्तेजक। ऑब्स्टिनेट का क्या हो जाएगा, तो ऑब्स्टिनेट का हो जाएगा सबमिसिव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, मोनोगेमी। मोनोगेमी का मतलब होता है एक ही बार विवाह करने की रीत यानी कि प्रथा। तो अपोजिट बताना है, तो पॉलीगेमी का हो जाएगा बहुविवाह यानी कि बहुविवाह, कई बार शादी करना। मिसोगेमी का मतलब होता है विवाह निंदा। बाइगेमी का मतलब होता है द्विविवाह। और पॉलीएंड्री का मतलब होता है बहुपतित्व। तो इस प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन थे, देखिए 5 क्वेश्चन आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो कितने नंबर हो जाएंगे, 5 × 2 10 नंबर। 10 मार्क्स जो है आपको केवल 1 मिनट में मिलेंगे, लेकिन कब, जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी। अदरवाइज आपको ये 10 नंबर लाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ जाएगा। यदि आपको आता होगा ये क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, छोड़ के चले आएंगे। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ डेली प्रैक्टिस कीजिए, और मैं आप लोगों को डेली प्रतिदिन सेक्शन से सॉल्व करवाता हूं, तो यहाँ से आप लोग अपनी प्रैक्टिस मजबूत कर सकते हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है, इनडायरेक्ट में बदलना है, ठीक। तो मदर सेड टू अनीता, हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अनीता सेड, आई हैड टू स्ट्रगल मच टू सॉल्व इट। ये दिया हुआ है, इसको इनडायरेक्ट बनाना है। तो देख लिया हमने, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क यहाँ पे साइन है क्वेश्चन मार्क का, तो यहाँ पे समझ गए आस्क्ड लगेगा, ठीक। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे देखो दे रखा है, यानी कि सेकंड टाइप है। तो मदर आस्क्ड अनीता हाउ शी हैड, अब यहाँ पे डिड लगा है, तो समझ गए हम ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। तो शी हैड सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। अनीता सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, अनीता के अनुसार चेंज हुआ, तो लड़की का नाम है तो फिर सी हो गया। सी हैड टू स्ट्रगल मच टू सॉल्व इट, तो इस प्रकार से बन जाएगा। फिर देख लेते हैं, एक और इनडायरेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि पेपर में तो देखो एक आपको बनाना होगा, लेकिन मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इसलिए दोनों बनवा रहा हूँ। दूसरा भी देख लीजिए, यहाँ पे सर लिखा हुआ है, तो यानी कि रेस्पेक्टफुली है, ठीक है। तो सी टोल्ड रेस्पेक्टफुली हर टीचर, दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन सी, यानी कि इसके अनुसार चेंज हुआ, सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब पे, तो सी हो गया। प्रेजेंट में है तो वाज पास्ट में बदल देंगे, तो सी वाज अनेबल टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एज सी वाज अनवेल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। सर या मैडम दिया हो तो उसको किस में बदल देंगे, रेस्पेक्टफुली में बदल देंगे। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, यानी कि सिंपल सेंटेंस, देखिए ब्रैकेट में जो भी लिखा है इसका कहने का मतलब ये है, आप लोग पहले ब्रैकेट में देख लीजिए क्या लिखा है, उसके अनुसार बदलना होता है। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। आई सा ग्रेट रश ऑफ पीपल ऑन द रोड, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है, तो नहीं सिंपल बनाना है। तो ऑन गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते हुए, यहाँ पे कामा लगा लेंगे, स्कूल के बाद कामा लगाएंगे। आई सा ग्रेट रश ऑफ पीपल ऑन द रोड, तो इस प्रकार से सेंटेंस सही हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स बनाना था, कैन यू टेल मी दिस, यहाँ पे देखो हु रोट द रामायण, तो यहाँ पे जो हु है इसको सबऑर्डिनेट कंजक्शन बना लेते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, कैन यू टेल मी हु रोट द रामायण, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। नन बट यदि सेंटेंस में आया है, क्या आया है, नन बट, तो नन बट के जगह पे केवल ओनली लगा देंगे। नन बट हिंदूज वर्शिप नाउ, केवल नन बट को हटा देंगे और क्या लगाना है, ओनली लगा देना, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो इसको सिंपल करना है, तो इफ़ को हटा देना है, कंडीशनल सेंटेंस है तो इफ़ को हटा देना है, यू विल पास बाय वर्किंग हार्ड, इस प्रकार से सेंटेंस हमारा बन जाएगा। अगला देख लेते हैं, करेक्ट वाले देख लेते हैं, इसमें करेक्ट करना है, थोड़ी सी बारीकी सी एरर होती है। देखिए पहला सेंटेंस है द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड कम, तो द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। अगला देख लेते हैं, वी आर लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2018, अब देखिए यहाँ पे समय की ड्यूरेशन दे रखी है, अभी इसी प्रकार का मैंने एक सेंटेंस इरर में बताया था आप लोगों को, तो वहाँ पे भी इरर थी। अब देखो यहाँ पे वी दिया हुआ है सब्जेक्ट, यानी कि आई और वी के साथ जो है हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, तो वी के साथ क्या लगाना है, हैव बीन लगा देना है। आर लिविंग
ये आर हट जाएगा तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। बस यही एरर है। आप लोगों को देखिए टेंस अच्छे से पढ़ना है। आई हैव डन दिस वर्क यस्टरडे, अब यस्टरडे देखो आया है तो पास्ट में होना चाहिए, तो यहाँ पे हैव नहीं होगा तो क्या होगा, हैड होगा। पास्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगा लेते हैं, प्रेजेंट में आई वी यू दे के साथ हैव लगाएंगे, बाकी सब के साथ हैड लगाएंगे, लेकिन पास्ट में सभी के साथ हैड लगाएंगे। व्हेन शी विल कम, शी विल मीट हर पेरेंट्स, तो यहाँ पे मीट का क्या हो जाएगा, मीट्स हो जाएगा। ई नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको होमोफोन्स कहते हैं, एक जैसी आवाज़ आएगी। बियर मतलब एक भालू होता है, बी डबल ई आर बियर, ये जो की शराब होती है। इसे एक एक आपको सेंटेंस बनाना है। अब जैसे बियर लिखा हुआ है तो बियर से सेंटेंस आप लोग बना लेना। जैसे यस्टरडे आई वाज गोइंग टू स्कूल, कल मैं स्कूल जा रहा था। आई सा बियर, कहाँ, ऑन द रोड, मैंने एक सड़क पर भालू देखा। कुछ भी सेंटेंस बना लेना आप। प्रिंसिपल देखे CIPAL जिसमें होता है प्रधानाचार्य होता है, और CIPLE लास्ट में हो तो उसके मतलब सिद्धांत होता है। थोड़ी सी जो है स्पेलिंग चेंज होती है, ठीक। होमोफोन्स का मतलब ही यही होता है कि केवल स्पेलिंग चेंज होगी, बाकी पढ़ेंगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम लगेगी। स्टोरी की बात कर लेते हैं। असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, तो वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड बाय फेलर। सफलता और असफलता दो बहनें हैं, सक्सेस एंड फेलर आर टू सिस्टर्स। असफलता हमारी आंखें खोलती हैं और सब हमारी कमजोरियों को हमें बताती हैं, तो फेलर ओपन्स आवर आइज एंड रिवील्स आवर वीकनेसेस टू अस। बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल होते हैं, तो बड़े बड़े वैज्ञानिक यानी ग्रेट साइंटिस्ट फेल इन देयर एक्सपेरिमेंट्स। बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं, ग्रेट वॉरियर्स आर डिफीटेड ऑन द बैटलफील्ड। महान नेता चुनाव में हार जाते हैं, तो ग्रेट लीडर्स लॉस इन इलेक्शन। परंतु वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं और एक दिन अवश्य सफल होते हैं। बट दे कीप ट्राइंग एंड वन डे दे विल श्योरली सक्सीड। मार्ग की कठिनाइयां देखकर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, तो वी शुड नेवर बी डिस्करेज्ड बाय द डिफिकल्टीज ऑन द वे। यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें, इफ़ वी आर डिटरमाइंड, तो कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। लाइफ इज अनदर नेम फॉर स्ट्रगल, यह फूलों की सेज नहीं है। दिस इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, दिस इज नॉट अ फ्लावर ऑफ बेड, या ऐसे कह सकते हैं दिस इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, फूलों की सेज नहीं है। तो इस प्रकार से हमने जो है आप लोगों को सेट आज की क्लास में जो सेट ए का 4 था, ठीक, वो मैंने आप लोगों को कराया। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को सेट A5 लेकर के जल्द ही आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें, और आप लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो सभी दोस्तों को शेयर कर दें। वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य करें, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि इसी प्रकार के और वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।